हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग वर्ड एक्सरसाइज की पहली सीरीज शुरू कर रहे हैं। आज से हम लोग प्रयास करेंगे कि वर्ड्स के डेली प्रैक्टिस किए जाए। और एक सेट प्रैक्टिस हमारा वो तो चलता ही रहेगा, साथ ही साथ वर्ड प्रैक्टिस भी, ताकि क्या हो, हमारी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाए, अच्छी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस सेशन। और सबसे पहला वर्ड है हमारा बार्गेन। बार्गेन का मतलब होता है मोल जोल करना। बार्गेन का मतलब होता है मोल जोल करना। बोनस का मतलब तो बोनस ही है ना। इसको अतिरिक्त क्या कहते हैं, अतिरिक्त इनकम के तौर पर भी रख। पर बेसिकली इसका जो मीनिंग है वो बोनस का मतलब बोनस के बाद है आपका अगला वर्ड निगोशिएट। तो निगोशिएट का मतलब भी होता है मोल भाव कर। डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद। और सरप्लस का मतलब होता है किसी चीज की अधिकता होना। सरप्लस का मतलब क्या होता है? अधिकता हो। तो अगर बढ़िया तरीके से देखा जाए, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का। नेक्स्ट आते हैं रॉबस्ट। रॉबस्ट का मतलब होता है मजबूत। रॉबस्ट का मतलब मजबूत। स्टर्डी इस क्वेश्चन का सही आंसर। हैवी का मतलब भारी हो गए। वीक का कमजोर हो गया। तीन का अगला वर्ड है सबमिसिव। सबमिसिव का मतलब होता है आसानी से बात मान। आसानी से सादा भूला भी भूला। डोसिल इसका सही आंसर। अनयील्डिंग का मतलब होता है दृढ़। स्टबर्न और ओब्स्टिनेट दोनों का मतलब होता है। नेक्स्ट आते हैं सफल। सफल का मतलब होता है लक्ष्य। अगर सही मीनिंग में जाते हैं, फ्लेक्सिबल इसका सही मीनिंग। राउंड का मतलब गोल। रिजिड का मतलब कठोर। और हार्ड का मतलब एफ्लुएंट का मतलब होता है समृद्ध। तो धनी के अर्थ में वेल्दी इसका सही। बेनेवोलेंट का मतलब होता है परोपकार, इसको उदार भी लिख सकते। प्रेसियस का मतलब मूल्यवान। फ्रेंडली का आगे है ऑथेंटिक। यहाँ से वर्ड हमारा अपोजिट आ गया, है ना। अपोजिट वर्ड में आते हैं तो देखते हैं ऑथेंटिक का मतलब होता है प्रमाणिक, सच्चा। प्रमाण सच्चा भी इसको। और ड्यूरिंग तो के दौरान हो जाए, खाली दौरान भी लिख। लेजिटिमेट का मतलब वैध।
एंटाइसिंग का मतलब हो गया आकर्षक। और फिक्शियस का हो गया काल्पनिक। इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है चूज। चूज का मतलब होता है चुनना का मतलब। वांट का मतलब चाहना। डिसलाइक नापसंद करना। डिजायर इच्छा। रिजेक्ट अस्वीकार कर देना, इसको छांटना भी लिख सकते। तो चुनने का उल्टा छांटना आपका सही आंसर। अगला वर्ड है जक्स्टापोजिशन। जक्स्टापोजिशन का मतलब है वस्तु को अगल बगल रखना। सेपरेशन का मतलब होता है दूर करना, अलगाव हटा कर रखना। टर्मिनेशन का मतलब प्रॉक्सिमिटी नजदीकता। और रिमोटनेस, तो रिमोटनेस का मतलब हो जाएगा रिमोट। रिमोट का मतलब दूर है, तो इसको। अगला वर्ड है आपका बोल्ड। बोल्ड का मतलब साहस। टिमिड लगा दो डर। ब्रेव का साहस। हेल्दी का धन। अब ब्यूटीफुल हो गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फास्टेन हो गया जल्दी करना। ऑब्स्ट्रक्ट का बाधित करना। इंस्ट्रक्ट निर्देश। लैक स्लो। तो भाई जल्दी करने का उल्टा अगर ध्यान दिया जाए, धीमा करना हो इसको। आफ्टर मच कंटेम्पलेशन राइवल्स डिसाइडेड टू बरी द हैचेट। देखो सही मुहावरा यहीं तक है, बरी द हैचेट। बरी द हैचेट का मतलब होता है दुश्मनी भुलाकर दोस्ती करना। तो दुश्मनी भुलाना होता है। एनेक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है निजी स्वार्थ स्वार्थ रखना। पर्सनल एंड टू। 14 कहता है ए बर्निंग प्रॉब्लम। तो बर्निंग प्रॉब्लम का मतलब होता है ज्वलंत इशू, महत्वपूर्ण चर्चा में। तो हिंदी बोलते हैं ज्वलंत मुद्दा, ज्वलंत। ऑप्शन नंबर ए
क्वेश्चन का सही। अगला है माई कलीग मेड हिज मार्क। मेड वंस मार्क यहीं तक मुहावरा, मेड वंस मार्क। अब मेक वंस मार्क का मतलब अगर देखा जाए, अलग करना, अंतर करना, डिस्टिंग्विश्ड हिम। ऑल ईयर्स का मतलब यहां से यहां तक का मुहावरा है हमारा। तो ऑल ईयर्स देखा जाए, ऑल ईयर्स का मतलब होता है उत्सुकी को बेचैन भी कहते हैं, या बेचैन भी लिखते हैं। इसका नेक्स्ट बढ़ा जाए, अगला वर्ड है आपका, कहता है द कर्व्ड पाथ ऑफ ए प्लैनेट। किसी भी प्लैनेट का कर्व पाथ ही क्या कहलाता है? तो देखिए, कर्व पाथ ऑफ ए प्लैनेट, कर्व पाथ जो होता है इसको हम लोग कहते हैं ऑर्बिट, नहीं अक्ष इसको बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। पाथ हो गया तो रास्ता, इसका एक्सिस तो धुरी, गैलेक्सी आकाश गंगा। आंसर बी इस क्वेश्चन का। रिमेडी फॉर ऑल इल्स, इसको हम लोग कहते हैं पेनेशिया, इसको रामबाण कहा जाता है। अल्कोहल तो अल्कोहल ही है। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक बायोटिक तो विषाणु प्रतिरोधी कहते हैं। पैरासिटामोल ये भी एक एंटीबायोटिक का नाम है, इसमें नया है नहीं जिस पर चर्चा किया जाए। हैपनिंग वंस इन अ ईयर, साल में एक बार अगर हो रहा हो तो एनुअल, इसको हम लोग बोलते हैं वार्षिक, वर्ष में एक बार। बाइन्युअल, बाइन्युअल का हो गया द्विवार्षिक। सेंटेनरी 100 वर्ष पर। अब 22 सेंटेनरी 50 वर्ष वाला हो जाएगा। आंसर आपका बी। वन हु डिजाइन्स बिल्डिंग, तो बिल्डिंग डिजाइन करने वाला आर्किटेक्ट कहलाता है, क्या ना। इंजीनियर तो इंजीनियर है, मेसन का मतलब आपका हो गया वो राजमिस्त्री। तो ये डिजाइन नहीं करते, ये बनाते हैं। अब बिल्डर हो गए कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो ठेका लेते हैं। द लाइफ स्टोरी ऑफ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, किसी व्यक्ति की जीवनी अगर खुद से लिखी गई हो तो ऑटोबायोग्राफी को कहते हैं। आत्मकथा, बायोग्राफी का लिखते हैं जीवनी। स्टेनोग्राफी तो इसको कहते हैं टंकन। कैलीग्राफी सुलेखन, अच्छा लिखने की कला, ये इसका। अब देखना है मैथमेटिक्स का स्पेलिंग कौन सा आपका सही रहेगा। तो MATHEMATIC। नेक्स्ट देखते हैं ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का मतलब होता है बेढंग। नेक्स्ट बात करते हैं इन्वेंशन, इन्वेंटरी, इन्वेंट, इनवर्स, क्या लगाया जाए। इन्वेंशन सही है, आविष्कार इसको। ट्रीटमेंट का मतलब इलाज होता है, ये पहला ही। TREATM
इसके बाद आते हैं रिबेलियस। रिबेलियस का मतलब होता है विद्रोही। तो ये थे हमारे वर्ड के पहले एक्सरसाइज। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।